करते हैं हम गोवा की। तो गोवा में क्या हुआ है, यहाँ पर 2 सीटें थी गोवा में। कुल टोटल कितनी सीटें थी गोवा में? 2 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 2 सीटें। 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट ले गई है और कांग्रेस 1 सीट। यहाँ पर गोवा ने 50-50 कर दिया है और अदर्स का यहाँ पर कोई भी खाता नहीं खुला है। अदर्स का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मात्र 33 सीटों पर ही विजय हासिल कर पाई है बीजेपी, 33 सीटों पर, और 6 पर कांग्रेस कर पाई है। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने 37 सीटों से बाजी मारी है, 37 सीटों से बाजी मारी है और अदर्स यहाँ पर 4 सीटें ले गई है। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के चुनाव में क्या हुआ है कि जेडीयू 12 सीटें ले गई है। वहां की क्षेत्रीय पार्टी दल 12 सीटें ले गया है और कांग्रेस यहां पर 3 सीटें ही ला पाई है। बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी यहां पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। वहां पर 12 सीटें ही ला पाई है और अदर्स यहां पर 8 सीटें आई हैं। बात यदि हम करें कि झारखंड की, तो झारखंड में टोटल 14 सीटें हैं। कितनी? 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से बीजेपी मात्र 8 सीटें ला पाई है झारखंड में और कांग्रेस यहां पर 2 सीटें ला पाई है और अदर्स यहां पर 1 सीट ला पाया है और जेएमजेम 3 सीटें लाके यहां पर कवरेज की है। बात करते उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में मात्र 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी 5 की 5 सीटें अपने बैंक अकाउंट में कर देती हैं और कांग्रेस यहाँ पर, कांग्रेस के खाते में यहाँ कुछ नहीं जाता है और अदर्स के खाते में भी यहाँ पर 0 जाता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और 11 सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 11 में से 10 सीटें अपने बैंक खाते में यानी अपने खाते में ले जाती है और यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 1 सीट ही मिलती है और यहाँ पर अदर्स को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। पार्टी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मोदी है वो मोदी बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टी थोड़ा भ्रष्ट है जरूर, लेकिन मोदी की वजह से ये जीत हासिल हो रही है। ये भी संशय है दोस्तों कि यदि मोदी नहीं तो फिर कौन, ये भी तो डाउट है ना जनता के लिए, इसलिए वो मोदी को पसंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे असम। ठीक है, असम में कितनी? 14 सीटें हैं। 14 सीटें। आप कमेंट में बताइए आपने किसे वोट दिया था। बीजेपी की 9 सीटें लाई है असम में और कांग्रेस यहाँ पर 3 और अदर्स यहाँ पर 2। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की मांग अभी इंडिया में बहुत कम है। आपके लिए हम बता देंगे मात्र पूरे 99 जो हम सीटें आपकी 232 जो सीटें हुई हैं कांग्रेस की, वो पूरा गठबंधन मिला के हुई हैं और कांग्रेस की लोकप्रियता दोस्तों 1/3 कह सकते हैं हम, 1/3 हैं। यदि मोदी को 300 लोग पसंद करते हैं तो राहुल गांधी को 100 लोग पसंद करते हैं। ऐसा कुछ चुनाव नतीजे से देखने को मिला है। बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा में कितनी? 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। 10 सीटें दोस्तों हरियाणा की जनता ने, गोवा की जनता का ही काम किया है। यहाँ पर 50-50 कर दिया है। 50 बीजेपी को, 50 कांग्रेस को, यानी 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, अदर्स यहाँ पर 0। बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है किसने? कांग्रेस ने। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 9 सीटें। बीजेपी की अपेक्षा करें तो बीजेपी को यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। बीजेपी को यहाँ पर कुछ नहीं मिला है और यहाँ पर दोस्तों अदर्स को यहाँ पर 8 मिल गया है और डीएमके जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ पर 22 मिले हैं। बात करते हैं हम कहाँ की? पंजाब की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टीएमसी 29 सीटें ले गई है। टीएमसी 29 सीटें ले गई है। बीजेपी 12 सीटें ले गई है। कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिली है और अदर्स का यहाँ पर कोई खाता नहीं मिला है। यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है कि जो 12 सीटें ला पाया, लेकिन कांग्रेस तो 1 सीट ही ला पाया। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में दोस्तों 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई और कांग्रेस के खाते में 9 गई और अदर्स के यहाँ पर 0। वहाँ की जेडीएस है वो कितने? 2 सीटें ले गया। बात करेंगे हम केरल की। तो केरल में दोस्तों यूडीएफ 18 सीटें ले गया है। यहाँ पर बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद 1 सीट ही प्राप्त कर पाए और कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों, केरल की पढ़ी लिखी जनता ने दोस्तों कांग्रेस को नकार दिया। बीजेपी का 1 संसद एक्सेप्ट कर लिया, अदर्स का 1 संसद एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ की जो यूडीएफ पार्टी है उसके लिए 18 सीटें मिल गईं। बात करते हैं अब कहाँ की? तेलंगाना की। तो दोस्तों तेलंगाना में 17 सीटें हैं। पहले तो दोस्तों क्या किया कि 8 बांट दी तेलंगाना ने और 1 बचा सो 1 अदर्स को दे दिया।
देखिएगा बीजेपी की 8 सीटें हैं, कांग्रेस की यहाँ पर 8 और अदर्स की 1। बात करते हैं हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा का क्या हाल है देख लीजिए। उड़ीसा का हाल ये रहा, उड़ीसा का हाल रहा 21 सीटें थी, 21 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी 19 सीटें ले गई, कांग्रेस 1 सीट ले गई और अदर्स यहाँ पर 0 सीटें ले पाया। बात हम करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें ले गई, कांग्रेस 2 सीटें ले गई, अदर्स यहाँ पर 4 सीटें ले गया। तो दोस्तों झारखंड के चुनाव में दोस्तों बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बात हम करते हैं झारखंड के बाद बात करने वाले हैं हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में सांसद 25 सांसद बनते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों बीजेपी का बहुत कम सांसद आए हैं, 3 सांसद ही आए हैं। टोटल सांसद भारत में 543 हैं, ये संख्या है दोस्तों। यहाँ पर आप राज्यों का देख रहे हैं, किस राज्य से कितने सांसद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी बताइए कि किस राज्य से कितने सांसद आए हैं। कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सांसद नहीं आया। सोचिए कि 25 सांसद थे, 25 में से एक भी यहाँ पर जीत नहीं पाया। और यहाँ पर दोस्तों 2 ठीक है, आंध्र प्रदेश में 2 अदर्स ले जाती और वहाँ की जो पार्टी है टीडीपी वह 16 ले जाती है, 16 ले जाती है सांसद, और वहाँ की YSRCP 4 सांसद ले जाती है। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को दोस्तों घाटा ही घाटा, यहाँ पर 0/0 कांग्रेस का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुला। यहाँ पर बीजेपी पूरे के पूरे अदर्स, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ बीजेपी। बात करते हैं हम दिल्ली की, तो दिल्ली में दोस्तों 7 सीटें थीं। अब यहाँ पर दोस्तों केजरीवाल है, जेल चले गए थे, इस कारण वह काम नहीं कर पाए होंगे, इसलिए वहाँ पर उनका कोई भी प्रदर्शन नहीं रहा। यहाँ पर कांग्रेस 0, अदर्स 0, सब 0 रहा। बीजेपी पूरी 7 की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों यह दिल्ली का चुनाव है। दोस्तों दिल्ली की जनता ने बीजेपी को पसंद किया, हो सकता है कि मुख्यमंत्री वाले चुनाव में भी बीजेपी को पसंद कर लें। बात करते हैं हम अब गुजरात की, तो गुजरात में कितनी 26 सीटें हैं, 26 सांसद आते हैं गुजरात से, तो 25 के 25 दोस्तों सांसद कहां पर आ गए हैं, 25 के 25 सांसद दोस्तों बीजेपी में हैं, बीजेपी के जीत गए हैं। कांग्रेस का यहां पर एक ही सांसद जीत पाया है बड़ी मुश्किल से, और यहां पर अदर्स को दोस्तों 0। बात करते हैं हम राजस्थान की दोस्तों, तो बीजेपी को पिछले साल के चुनावों में दोस्तों बीजेपी यहां पर 25 में से 25 थी, लेकिन अब 14 कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर कितने दोस्तों 11 सांसदों का घाटा लग चुका है। किसके लिए? बीजेपी को 8 कांग्रेस ले गई और 3 अदर्स चले गए। दोस्तों ये रहे थे आपके प्रदेश अनुसार चुनाव। दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ।